एक बयान मैं आपको याद दिलाता हूं, कुछ दिन पहले का है, लोकसभा चुनाव से पहले का एक बयान है जिसपे कहा गया था कि 2024 में अगर फिर से मोदी प्रधानमंत्री बने तो देश पे फिर कभी चुनाव नहीं होंगे, देश का संविधान बदल जाएगा, मोदी खुद लाल किले से हेट स्पीच देंगे और लद्दाख मणिपुर जैसी स्थिति पूरे देश में बन जाएगी। ये बयान किसने दिया था? जरा याद कीजिए, जहन पर, दिमाग पर जोर डालिए तो आपको पता चलेगा। ये बयान था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर का, जो उन्होंने अप्रैल 2024 के आसपास दिया था। अब उन्होंने जो बयान दिया था जिसमें उन्होंने लद्दाख मणिपुर का भी जिक्र किया था, यह भी कहा था कि हेट स्पीच लाल किले से दी जाएंगी और यह भी कहा था कि अब चुनाव नहीं होंगे 2024 के बाद। क्या ऐसा होगा? क्या चुनाव को लेकर जो परकला प्रभाकर ने कहा, क्या चुनाव को हाईजैक कर लेना यह भी एक तरीका है कि चुनाव मनमर्जी से हो और हमारे हिसाब से नतीजे आए? मणिपुर और लद्दाख की स्थिति आप संबल से जोड़ सकते हैं कि हालात क्या बन रहे हैं, लेकिन चुनाव को लेकर परकला प्रभाकर ने जो कहा उसको आगे बढ़ाते हुए अब महाराष्ट्र और जो झारखंड के नतीजे आए उस पर उनका ट्वीट आप जरा गौर से देखिए। वो बताते हैं कि कैसे महाराष्ट्र में जादू चल गया, जादू कैसे हो गया और महाराष्ट्र में बीजेपी कैसे सत्ता में आ गई और बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई। और जिन दो धड़ों को, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, जिन पर गद्दारी का टैग लग गया था, जिन्होंने अपनी पार्टी तोड़ी थी, जिनके पास जनाधार नहीं था, जिनके पास नेता नहीं थे, वो कैसे अपनी ओरिजिनल सोर्स यानी कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार से बड़े दल बन गए। निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर अपने ट्वीट पे क्या लिखते हैं? वो सबसे पहले लिखते हैं कि महाराष्ट्र का जादू क्या है इसे जरा समझिए। शाम 5 बजे 20 तारीख को शाम 5 बजे जो पोलिंग परसेंटेज आती है वो आती है 58.22। उसी दिन यानी 20 तारीख की रात 11:30 बजे ये 58.22 वाली परसेंटेज बढ़कर हो जाती है 65.02। मतगणना से पहले अंतिम आंकड़ा आता है, फिर वो आता है 66.05। यानी डिफरेंस कितना आता है? सबसे पहले तो 6.80% बढ़ा 5 बजे से रात 11:30 बजे तक, और उसके बाद मतगणना से पहले बढ़ा दिया गया 1.03%। यानी अगर दोनों को जोड़ें, 6.80 और 1.03 को जोड़ें तो टोटल जो गेन हो जाता है अचानक से वो हो जाता है 7.83%। और बस ये 7.83% का जंप ही महाराष्ट्र का असली जादू है। यह वो जादू है जो बीजेपी को जीत दिलवा देता है, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को सर्टिफिकेट दिलवा देता है असली होने का। अब इसे समझने के लिए आपको झारखंड का जादू समझना पड़ेगा कि यह जादू झारखंड में अगर नहीं हुआ, झारखंड में ये 7.883% वाला जो जंप है वो जब नहीं हुआ तो क्या नतीजे आए। दरअसल झारखंड में ये जादू क्यों नहीं चला, ये सवाल था। तो उसमें उन्होंने जो डाटा दिया है उसके मुताबिक पहले चरण का मतदान शाम 5 बजे जब खत्म हुआ तो आंकड़ा आया 64.86%। और उसी दिन रात 11:30 बजे जो बदला हुआ आंकड़ा आया, यानी रिवाइज जो डाटा आया, वो बता रहा था कि 66.48% मतदान हुआ। 64.86 से रात 11:30 बजे हो गया 66.848%, यानी 1.79% की बढ़ोतरी। इस बढ़ोतरी के साथ आप जरा आंकड़ा देखिए कि 43 सीटें जिनमें 1.79% का परसेंटेज बढ़ाया चुनाव आयोग ने, उसमें एनडीए को 17 सीटें मिली। दूसरे चरण का जब मतदान हुआ उसमें शाम 5 बजे मतदान प्रतिशत था 67.59, यानी 67.59%। रात 11:30 बजे यह बढ़ के हो जाता है 68.45%, यानी कि मात्र 0.86% की बढ़ोतरी होती है। और इस सबसे कम बढ़ोतरी के साथ यह 38 सीटों का चुनाव था जहां एनडीए को महज 7 सीटें मिलती हैं। आप समझिए, जब 1.79% की बढ़ोतरी झारखंड में हुई पहले चरण में तो बीजेपी यानी एनडीए को 17 सीटें मिलती हैं, और जब मात्र 0.86% की बढ़ोतरी होती है तो सिर्फ 7 सीटें मिलती हैं। यानी कि कम बढ़ोतरी होती है तो कम सीटें, कम जादू नजर आता है। आप देखिए महाराष्ट्र में अगर आप जाएंगे तो 7.83% की बढ़ोतरी और सरकार बंपर वोटों के साथ जीत जाती है, बंपर सीटें मिल जाती हैं। अजीत पवार को भी यकीन नहीं, एकनाथ शिंदे को भी यकीन नहीं, उतनी सीटें आ जाती हैं।
लेकिन झारखंड में पहले चरण में सिर्फ 1.79% की बढ़ोतरी हो पाती है और फिर इसी तरह दूसरे जो फेज था उसमें 0.86% की बढ़ोतरी होती है। नतीजा यह होता है कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाती है। और जो लोग पूछते हैं कि वोट प्रतिशत में कोई जादू क्यों नहीं हुआ झारखंड में, तो उनके लिए सीधी सीधी बात यह है कि भाजपा जहां सत्ता में होती है वहां पूरी मशीनरी उसी के हिसाब से काम करती है, तब यह जादू आसानी से हो जाता है। और जहां पर मशीनरी किसी और पार्टी के अधीन होती है तो वहां पर यह जादू करना मुश्किल होता है। और यही हुआ झारखंड में, जहां जादू नहीं हो पाया और वोटिंग परसेंटेज में बहुत ज्यादा उछाल नहीं ला पाए। इससे हमारी चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं और इस पर जो चुप्पी है चुनाव आयोग की, उसे खत्म करने की जरूरत है। और लोगों के भीतर जो चुप्पी है वो भी अब टूटनी चाहिए। लोगों को चर्चा करनी चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर यह सामान्य वृद्धि क्यों नहीं है। असामान्य वृद्धि जहां जहां होती है पोलिंग परसेंटेज में, यानी कि पोल कास्ट होने के बाद 24 से 48 घंटे में जो असामान्य सी बढ़ोतरी होती है 7%, 8% की, 10% की, वहां पर सिर्फ एनडीए या बीजेपी को ही फायदा क्यों होता है। और जहां पर यह असामान्य सी बढ़ोतरी नहीं होती है वहां पर बीजेपी और एनडीए को फायदा नहीं हो पाता है। उत्तर प्रदेश एग्जाम्पल है, जहां पर लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं हो पाई जबकि सरकार थी, लेकिन वहां कुछ अंदर खाने आपसी द्वंद्व था जिसके चलते वो बढ़ोतरी वहां पर होने नहीं दी गई। नतीजा यह था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। बहरहाल निर्मला सीतारमण के पति प्रकला प्रभाकर अगर इन आंकड़ों के साथ ये बताते हैं कि महाराष्ट्र में जादू क्यों चला और झारखंड में जादू क्यों नहीं चला, तो फिर ये समझना बहुत आसान होगा कि भीतर से किस तरह के संदेश होंगे और निर्मला सीतारमण इस पर क्या कुछ अपना व्यू रखती हैं, क्या कुछ बयान देती हैं या नहीं देती हैं, क्योंकि उनके पति मुखर होकर मौजूदा सरकार की आर्थिक नीतियों, चुनावी विसंगतियां, चुनाव आयोग के काम करने के ढंग, तमाम चीजों पर अपनी राय बेबाक तरीके से रखते हैं।